नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मयूर यहाँ पर रोहित मारवा के पास आता है। वो उसके पर्सनल ऑफिस में जाता है। वहाँ पर वो उसे वही फ़ोन देता है जो उसे वहाँ पागल खाने में मिला था। अब मयूर रोहित के पास जाकर कहता है कि रोहित, मुझे ये फ़ोन हॉस्पिटल के बाहर मिला था। अब मयूर उस फ़ोन को रोहित को देते हुए कहता है, ये फ़ोन मुझे लगता है तुम्हारे किसी काम आ सकता है। ये बात सुनकर अब रोहित उस फ़ोन की तरफ अपना हाथ बढ़ा देता है और रोहित उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है। जब रोहित उस फ़ोन को अपने हाथ में लेता है तो रोहित मारवा उस फ़ोन के लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो यहाँ पर रोहित भी उस फ़ोन के लॉक को खोलने में कामयाब नहीं होता। ये सब देखकर अब मयूर कहता है कि मैंने भी इसे ओपन करने की कोशिश की थी, लेकिन इसका लॉक मेरे से भी नहीं खुला था। हो सकता है इसे शायद निखिल खोल सकता है, क्योंकि निखिल खुद एक हैकर है और वो इस काम को बड़े ही अच्छे से कर सकता है। अब रोहित मारवा भी मयूर गुलेरिया की बात पर सहमत होता है। तभी वो मयूर गुलेरिया वहाँ से उठ के चलने को होता है। तभी रोहित कहता है कि इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, पहले अपनी बहन से तो मिल कर जाओ। रोहित मारवा की ये बात सुनकर अब मयूर गुलेरिया के फेस पे भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अब वो अब हाँ में अपनी गर्दन को हिलाता है और अब वो अनिका के कमरे की तरफ निकल जाता है। इधर रोहित मारवा भी उस फ़ोन को बड़े ही ध्यान से देखता है। बड़े ध्यान से उस फ़ोन को देखने के बाद अब रोहित मारवा एक बार तो सोचता है कि उसे निखिल को मैसेज कर देना चाहिए ताकि निखिल यहाँ पर आ जाए। उसने जैसे ही अपना फ़ोन निकाला, लेकिन तभी उसके दिमाग में पता नहीं क्या आया, उसने उस फ़ोन को वापस से अपनी पॉकेट में डाल लिया और वो भी बाहर निकल जाता है। अपने ऑफिस से निकलने के बाद रोहित मारवा यहाँ पर सीधा ही निखिल के कमरे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देता है। जब रोहित निखिल के कमरे के बाहर जाता है तो रोहित वो निखिल के कमरे का दरवाज़ा नॉक करता है। रोहित के दरवाज़ा नॉक करने के बाद अब निखिल अंदर से ही जल्दी से भागकर दरवाज़ा खोलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो निखिल वहाँ पर रोहित को देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। निखिल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आज रोहित मारवा उसके दरवाजे तक क्यों आए हैं। तभी निखिल एक सवालों भरी नज़रों से रोहित को देखता है, लेकिन उससे पहले ही निखिल कुछ भी कहता तभी रोहित मारवा कहता है कि निखिल, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी निखिल कहता है ओके, कम इन। तभी आगे आगे निखिल कमरे के अंदर वापस चला जाता है। तभी पीछे रोहित मारवा दरवाजे को भी बंद कर देता है। वही बाहर भूमिका भी इधर निखिल के कमरे की तरफ ही आ रही थी, लेकिन इससे पहले भूमिका निखिल के कमरे तक पहुंचे रोहित मारवा वहां पर पहुंच चुका था, इसलिए भूमिका ने रोहित को यहाँ निखिल के कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था। इसलिए भूमिका के भी दिमाग में बहुत सारे सवाल उठने लग जाते हैं कि आखिर भाई आज यहाँ पर निखिल के कमरे में क्या करने आया है, वे दोनों आखिर क्या बातें करने वाले हैं। भूमिका के मन में यही उधेड़-बुन चलने लगी थी। अब उसके मन में ये सब जानने की जिज्ञासा हो रही थी कि आखिर वो दोनों बात क्या कर रहे हैं। इसलिए भूमिका भी निखिल के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो जाती है कि शायद उसे यहाँ पर खड़े रहने से ही उनकी कोई बातें समझ में आए। अब कमरे के अंदर जाने के बाद निखिल रोहित को इशारा करता है कि सर आप इधर बैठिए। तब रोहित वहाँ पर लगे हुए सोफे पर बैठ जाता है। अब उस सोफे के पास में ही एक चेयर लगाकर अब निखिल भी वहाँ पर बैठ जाता है। अब निखिल कहता है, हाँ जी सर बताइए, आपने क्यों कष्ट किया, आप मुझे खुद वहाँ पर बुला लेते। तभी रोहित कहता है कि काम है कुछ निखिल, कुछ ऐसा है। निखिल अब रोहित अब अपने फ़ोन को निखिल की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे इस फ़ोन का पूरा एक्सेस चाहिए, इसे खोलने में कितना टाइम लग जाएगा। ये फ़ोन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, हमारे काम के लिए। तभी निखिल भी अब रोहित के फ़ोन से उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लेता है। अब निखिल उस फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता है। तभी जब वो उसको ऑन कर रहा होता है तो अब वो फ़ोन ऑन नहीं होता। इसलिए अब निखिल कहता है, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए सर। तभी रोहित उसके बदले में कहता है कि ठीक है, आज शाम की मीटिंग से आने के बाद इस काम में लग जाना। तभी निखिल भी हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है और फिर कहता है श्योर सर। फिर रोहित ने निखिल के कमरे का दरवाज़ा, तब रोहित कहता है ओके
मैं चलता हूँ। तभी इतना कहने के बाद रोहित उठकर आगे आगे रोहित पीछे निखिल उसे रोहित को दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया था। जैसे ही रोहित दरवाजे खोलता है तो भूमिका को दरवाजे के बाहर देखकर एकदम से हैरान हो जाता है। भूमिका को देखकर अब रोहित की हैरानी बढ़ती जा रही थी कि आखिर भूमिका यहाँ बाहर खड़ी क्या कर रही थी। क्या वो यहाँ पर हमारी बातें सुनने के लिए खड़ी थी। तभी अचानक ही रोहित के मुंह से निकल जाता है, भूमिका तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो भी ऐसे तभी भूमिका रोहित से पूछती है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे थे। रोहित भूमिका को अब इग्नोर करके जाने लग जाता है, क्योंकि रोहित को लगता है कि यहाँ पर भूमिका की जो सवाल का जवाब देना ठीक नहीं है। तभी वो भूमिका की नज़र अब रोहित के गले के निशान पर पड़ती है। जैसे ही है भूमिका रोहित के गले के निशान को देखती है, तभी भूमिका वो गुस्से में एकदम भूमिका का गुस्सा बढ़ जाता है। तभी भूमिका गुस्से में आकर रोहित का कॉलर पकड़ लेती है और कहती है कि तुम अनिका को धोखा कैसे दे सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं करने दे सकती। भूमिका की ये सब बकवास सुनने के बाद अब रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या एकदम से आखिर ऐसा भूमिका को क्या हो गया था जो वो ऐसे उसके साथ बातें कर रही है। तभी रोहित कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या कहना चाहती हो। तभी भूमिका अपनी बात का जवाब देते हुए बोलती है, रोहित मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर अनिका की तबीयत खराब है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करते रहो। ये कहकर अब भूमिका वहां से अपने पैरों को पटकते हुए भी रोहित को अब बिना और भी एक शब्द कहे वहां से निकल जाती है। भूमिका को गुस्सा ऐसे होते हुए देखकर अब रोहित को उसके शब्दों से कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब रोहित और निखिल दोनों ही अब हैरानी से भूमिका को जाते हुए ही देखते हैं। भूमिका अब वहाँ से सीधा ही अनिका के कमरे की तरफ चली जाती है। अब भूमिका अनिका के कमरे के बाहर नॉक करती है। अनिका अंदर से ही आवाज़ देती है, कम इन। तब भूमिका कमरे के अंदर जाती है तो अनिका के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। तब अनिका कहती है, भूमिका तुम यहाँ। जब भूमिका अनिका के कमरे की तरफ जाती है तो वहां पर मयूर पहले से ही मौजूद था, क्योंकि रोहित के कहे अनुसार मयूर गुलेरिया भी वहां अनिका से मिलने के लिए आया था। जब मयूर गुलेरिया ने भी देखा कि यहाँ पर अब भूमिका भी आ चुकी है और मयूर गुलेरिया को भी जल्दी से जल्दी निकलना था, इसलिए मयूर गुलेरिया अनिका से कहता है, ओके अनिका तुम आराम करो, मैं भी चलता हूँ, मुझे थोड़ा सा काम है। तभी अनिका कहती है, लेकिन अभी तो तुम आए हो, अभी थोड़ी देर और बैठो। तभी मयूर फिर से कहता है कि राजलक्ष्मी शायद इंतज़ार कर रही होगी और मुझे थोड़ा सा काम भी है। तभी अनिका जवाब देती है, मैं भी उसे और बच्चों को बहुत ही मिस कर रही हूँ, मुझे तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों से मिलना है और राजलक्ष्मी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन मिलकर बोलना है। तभी मयूर कहता है, हाँ सबसे पहले तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद तुम उन सब से मिलने के लिए आ जाना। ये कहते ही अब मयूर भी वहाँ से निकल जाता है। तभी अनिका भूमिका की तरफ देखती है और भूमिका के चेहरे पर परेशानी देखकर अब अनिका कहती है कि क्या हुआ तुम्हें भूमिका। तभी भूमिका जवाब देती है कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना। इतना कहते ही वो रुक जाती है। अनिका भूमिका से कहती है, पूरी बात बताओ भूमिका, तुम क्यों परेशान हो, मुझे तुम्हारी इन बातों से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी भूमिका फिर से कहती है, कल रात हमारे साथ आने के बाद पता नहीं रोहित कहाँ पर चला गया था। वो सुबह 4 बजे घर पर आया है और फिर मैंने उसके गले पर कुछ निशान भी देखे हैं। ये सब बातें सुनकर अब अनिका ने एकदम से अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जब अनिका ने अपनी आंखें बंद की तो भूमिका को लगा कि अनिका ने गुस्से में अपनी आंखें बंद की है। अनिका पहले से ही अभी पूरी तरह से ठीक नहीं है और अब वो बेचारी यहाँ पर कर भी क्या सकती है। भूमिका अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, देखो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर उसे सबक सिखाएंगे। ये कहते ही भूमिका अब वहाँ से चली जाती है। तभी जब भूमिका के जाने के बाद अब अनिका अपने सिर पर अपना हाथ मारती है और सोचती है कि क्या करूं। वहीं दूसरी तरफ अब कर्नाटक गए हुए सभी लोग अब एक एक करके रोहित की बुलाई हुई जगह पर मीटिंग के लिए पहुंचने लग जाते हैं। वहाँ पर सेंटर की चेयर में रोहित मारवा बैठा हुआ था और उसके साइड में इंस्पेक्टर अब्बास थे और दूसरी तरफ भूमिका थी, निखिल और अर्जुन सिंह। रोहित के एक एक साइड अब्दुल बैठा हुआ था। चिराग को रोहित ने इंस्ट्रक्शन पहले से ही दिया हुआ था कि वो उसे यहाँ पर आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, या अभी उसकी वाइफ को उसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए वो वहाँ पर उसके साथ ही रहे। तभी रोहित अब इंस्पेक्टर अब्बास से कहता है कि क्या ये मिशन पूरा हुआ है इंस्पेक्टर अब्बास।
अब इंस्पेक्टर अब्बास कुछ पल के लिए सोचता है। अब इंस्पेक्टर अब्बास भी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है, मिस्टर मारवा, ऑन द रिकॉर्ड तो पूरा हो गया है। अगर वो लोग भी पकड़े जाते तो शायद कुछ पता लगा सकते थे। हमने कल्याण शास्त्री और अंकुरमय नायक की बॉडी को तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तभी रोहित मारवा फिर से कहता है कि छठी इंद्री कैसा है, उसकी तबीयत कैसी है। तभी भूमिका एकदम से बोलती है, वो अब ठीक है, 2 से 3 दिन में वो डिपार्टमेंट भी ज्वाइन कर लेगा। अब रोहित दोनों ही तक की बातें सुनकर कहता है, वेल डन। अब रोहित कहता है, आपको अपने रिकॉर्ड में जो भी लिखना है लिख सकते हैं, लेकिन बस एक बात का ध्यान रहे कि कर्नाटक मिशन के सक्सेस होने की वजह है सिर्फ स्पेशल डिपार्टमेंट, ना कि कोई और आपको रिकॉर्ड में भी यही सब लिखना होगा। और दिल्ली मिशन के सक्सेस होने की वजह है दिल्ली पुलिस। यहाँ पर रोहित ने बड़े ही प्यार से सबको धमकी दी थी कि एक्चुअल में क्या हुआ है, कोई क्या नहीं, कोई किसी को भी नहीं बताएगा। ये सब यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया है। इतना कहते ही रोहित अब अपनी जगह से उठ कर खड़ा हो जाता है और कहता है, मीटिंग इज डिसमिस। रोहित उस बेसमेंट से अब बाहर निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगता है। जैसे ही रोहित मारवा अपनी गाड़ी में बैठा, उसने देखा कि उसके ड्राइवर की बगल की सीट में भूमिका आकर एकदम से बैठ गई थी। फिर वहाँ पर भूमिका को ऐसे देखकर अब रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर भूमिका ने निखिल को भी आवाज़ लगा ली थी। थोड़ी ही देर में अब निखिल भी वहाँ पर आकर रोहित के गाड़ी में बैठ गया था। भूमिका की इस हरकत पर अब रोहित एकदम से हैरान हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर भूमिका को कुछ भी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि थी तो वो उसकी एक बहन ही। तभी भूमिका ने रोहित को धमकी के स्वर में रोहित से कहा कि मेरी हमेशा नज़र तुम पर ही है, अनिका को धोखा नहीं तुम नहीं दे सकते। ये सुनते ही अब रोहित की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि भूमिका तब से ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही है। आखिर भूमिका ऐसा कह ही क्यों कर रही है, क्या हुआ है आखिर ऐसा। तभी भूमिका ड्राइवर से कहती है, मारवा हाउस चलो। वहीं दूसरी तरफ इंस्पेक्टर अब्बास ने भी अपनी रिपोर्ट अब तक बनाकर अपने सीनियर्स को सेंड कर दी थी। इस मिशन के सक्सेस होने का पूरा क्रेडिट यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास और उसकी टीम को ही मिला था। थोड़ी ही देर में अब इंस्पेक्टर विकास भी अपनी रिपोर्ट लेकर आ गए थे और अपनी रिपोर्ट को सबमिट उन्होंने वहाँ पर में इंस्पेक्टर अब्बास के पास कर दिया था। दिल्ली के मिशन को सक्सेसफुल होने का पूरा क्रेडिट यहाँ पर इंस्पेक्टर विकास को गया था और दिल्ली पुलिस को मिला था। वहीं दूसरी तरफ रोहित मारवा की गाड़ी भी अब मारवा हाउस में थोड़ी ही देर में इंटर कर गई थी। पूरे के पूरे रास्ते निखिल ने भूमिका की बातें सुनी थी। जब उसने देखा कि रोहित मारवा भूमिका को किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रहा है, वो उसकी हर बात को इग्नोर कर रहा है, तो उसने भी भाई बहन के बीच ही कुछ भी बोलना सही नहीं समझा। वो भी वहाँ पर गाड़ी में पूरे रास्ते चुप ही बैठा रहा। मारवा हाउस के अंदर आते ही निखिल अब तेजी से अपने कमरे की तरफ चला जाता है, क्योंकि अब निखिल यहाँ पर और नहीं रुकना चाहता था, क्योंकि उसे रोहित का दिया हुआ काम पूरा करना था। वहीं भूमिका भी अब निखिल की इस हरकत पर एकदम से हैरान हो जाती है। भूमिका को समझ में ही नहीं आता कि निखिल को ऐसा क्या हो गया कि वो इतनी जल्दी से उन दोनों को छोड़कर चला गया। निखिल ने उससे कुछ नहीं कहा इवन जाने से पहले। वहीं रोहित मारवा भी अब अपने कमरे में जाने लग जाता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि आयशा मारवा अनिका के साथ बैठी हुई है। वो अनिका से ज्योत्सना के बारे में ही बातें कर रही थी जी, और उसे चिराग की बेटी की तस्वीर भी दिखा रही थी। उस तस्वीर को देखकर अब अनिका की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लग जाते हैं। जैसे ही आयशा मारवा की नज़र अब रोहित से मिलती है, तो उसने जैसे ही रोहित को देखा तो रोहित कहता है, मैं बाद में आता हूँ। ये बोलकर अब वो वहाँ से जाने लग जाता है। तभी आयशा मारवा रोहित से कहती है, अरे मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ, तुम दोनों का डिनर मैं यहीं पर भिजवाती हूँ। और ये कहते हुए अब आयशा मारवा कमरे से निकल जाती है। रोहित भी अब आयशा मारवा के कमरे से निकलने के बाद अब दरवाज़ा बंद कर देता है।
इधर रोहित के चेहरे पर कंफ्यूजन देखकर अब अनिका रोहित से पूछती है कि क्या हुआ है मिस्टर मारवा, क्या कुछ हुआ है। तभी रोहित कहता है एक पल के लिए तो रोहित यहाँ पर चुप रहता है, लेकिन फिर काफ़ी कंफ्यूजन के साथ कहता है पता नहीं, लेकिन भूमिका ने मेरा दिमाग ख़राब करके रखा हुआ है। ये सुनते ही अनिका अब सब कुछ समझ जाती है और उसके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान आ जाती है। अब अनिका सिर्फ अपने हाथ की उस उंगली को रोहित के गले के निशान की तरफ ले जाती है। जैसे ही रोहित मिरर में देखता है तो उसकी आंखें एकदम से फटी रह जाती हैं। तभी वो अनिका को घूर कर देखता है। अनिका भी अब अपने फेस को पर आगे पिल्लो रख लेती है ताकि वो अपने फेस को छिपा ले, और वो उस पिल्लो के पीछे अब हंसने लग जाती है और कहती है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रोहित अपनी आंखें अब रोहित भी अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर वो रूम के डोर की तरफ जाते हुए कहता है कि मैं शावर लेकर आता हूँ। ये सुनते ही अब अनिका अपने बेड से उठकर दरवाजे के पास जाकर रोहित को जाने से रोक कर कहती है ये हमारा रूम है, आपका और मेरा, ये बाथरूम भी यहीं पर ही है, आपका ही है। और ये सुनते ही अब रोहित के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी वो अपने कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ चला गया। शावर लेने के बाद अब जैसे ही रोहित बाथरूम से बाहर आया, उसने देखा कि एक सर्वेंट ने उनके रूम में रखे हुए टेबल पर खाना रख दिया था, क्योंकि आयशा मारवा अभी अभी कह के गई थी कि वो उन दोनों का यहाँ पर डिनर भेज रही है। तभी रोहित ने उससे कहा कि ये सब यहीं रख कर तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनते ही वो सर्वेंट भी उसके रूम से चला गया था। तभी रोहित ने अपने रूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया अब अनिका की तरफ देखा। तभी अनिका भी अपने बेड से नीचे उतर गई थी, वह बाथरूम में फ्रेश होने के लिए। अब अनिका चली गई। जैसे ही वो बाहर आई तो उसने देखा कि रोहित ने 2 प्लेट में खाना निकाला हुआ था। अनिका बिना देर किए ही अब रोहित के बगल में जाकर बैठ जाती है। अब उन दोनों ने ही खाना धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया था। खाना खाते हुए उन दोनों में हल्की फुल्की बातचीत हो रही थी। कुछ खाना फिनिश होने के बाद अब रोहित ने अपना लैपटॉप निकाला और अपना काम करना शुरू कर दिया। अब रोहित को अपने काम में लगा हुआ देखकर अब अनिका चुपचाप जाकर अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और वहां बैठकर अब वो एक नज़र से रोहित को ही साइड से देखने लग जाती है। अब रोहित ने चिराग को कुछ दिन की छुट्टी दे दी थी ताकि वो अपनी फैमिली के साथ ज्योत्सना के साथ अपना एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सके। इसलिए रोहित के ऊपर अब काम का भी प्रेशर ज़्यादा आ गया था, क्योंकि आधे से ज़्यादा काम तो यहाँ पर चिराग मेहता ही रोहित के लिए कर देता था। रोहित अब अपने काम में पूरी तरह से मगन हो रहा था और साथ में ही उसे निखिल के भी मैसेज का वो वेट कर रहा था कि निखिल कब उसे उस फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन उसे देगा। तभी उसे एहसास हुआ कि अनिका उसे घूर घूर कर देख रही है। जैसे ही उसकी नज़र अब अनिका से मिली तो अनिका ने नज़र चुरा ली। रोहित अब अपनी जगह से उठकर अनिका के बेड के पास गया। अब रोहित समझ जाता है कि अनिका उसे घूर घूर कर क्यों देख रही थी। जैसे ही रोहित अब बेड पर बैठ गया, अनिका बेड से उठ गई और दूसरी तरफ जाने लगी। तभी रोहित ने अनिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। तभी रोहित का एक हाथ अनिका के कमर पर था और दूसरा हाथ उसके गालों पर था। तभी रोहित ने अनिका से पूछा कि क्या हुआ है तुम्हें, तुम इरिटेट क्यों हो रही हो। तभी अनिका ने भी जवाब देते हुए कहा कि मैं क्या करूं, तुम ही बताओ ना, मेरे पास यहाँ करने के लिए कोई भी काम नहीं है। तुम्हें भी पता है मैं ज़्यादा दिन तक खाली नहीं बैठ सकती, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं यहाँ पर एक पता नहीं और कितने दिन अभी और बचे हैं मैं बंद रहूँगी। मैं जानती हूँ जो कर रहे हो तुम मेरी सेफ्टी के लिए कर रहे हो, लेकिन क्या करूँ, तुम ही बताओ ना। रोहित अनिका की सारी बातें ध्यान से सुनता है और कहता है कि चलो तुम पहले अपनी दवाई खा लो। तभी अनिका कहती है मुझे नहीं खानी ये दवाई इससे मुझे जल्दी ही नींद आ जाती है। अब अनिका की सारी बातें सुनकर अब रोहित समझ जाता है कि उसे अनिका का मूड ठीक कैसे करना है। उसी वक्त अब रोहित अनिका से कहता है कि चलो हम दोनों साथ में मूवी देखते हैं। अब अनिका रोहित की इस बात पर नामे अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अनिका को कोई भी मूवी नहीं देखनी थी। और अब वो रोहित को एक हल्का सा धक्का देती है, जिससे रोहित अपने बेड पर गिर जाता है। फिर अनिका उसके एकदम से ऊपर आ जाती है। फिर अब वो उसे किस करने लगती है। ये देखते ही रोहित अनिका को अपने नीचे ले लेता है और अब रोहित खुद उसके ऊपर आ जाता है।
रोहित अब बड़ी ही धीमी आवाज में अनिका के कान के पास जाकर कहता है कि आर यू श्योर अबाउट डैट। जवाब अब अनिका कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन दिखाकर पूछती है, मिस्टर मारवा श्योर अबाउट फॉरवर्ड। अब रोहित धीरे से कहता है, अवर बेबी। अनिका के चेहरे पर अब एक स्माइल आ जाती है और वो रोहित को अपनी तरफ खींचकर रोहित के कान के पास जाकर कहती है, योर विश इज माई कमांड। इतना कहते ही अब अनिका खासकर रोहित को अपने गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ मारवा हाउस में निखिल अपने लैपटॉप की मदद से उस फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गया था, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई उसके रूम का डोर नॉक कर रहा है। ये देखकर वो समझ गया था कि ये ज़रूर भूमिका ही हो सकती है जो इस तरह से डोर नॉक कर किए जा रही है, क्योंकि जो डोर नॉक कर रहा था वो बड़े ही अनपेशेंटली डोर को नॉक किए जा रहा था, जिसमें कोई पेशेंस ही नहीं था, शांति ही नहीं थी कि अंदर वाले को दरवाज़ा खोलने में टाइम लग सकता है। वो लगातार उस डोर को नॉक किए जा रहा था। निखिल ने जल्दी से आके जैसे ही दरवाजे को खोला तो उसने देखा कि उसका यकीन सच में निकला, क्योंकि भूमिका ही बाहर दरवाजे को नॉक कर रही थी। अब वो भूमिका उसे घूर घूर कर देख रही थी और निखिल को धक्का देकर अब वो अंदर आ गई। अब भूमिका कहती है, क्या हो रहा है निखिल। निखिल अपने ही रूम का दरवाज़ा बंद करके कहता है कि कुछ देर के लिए चुप होकर बैठ जाओ। ये कहकर अब निखिल अपने काम में फिर से लग जाता है। थोड़ी ही देर में निखिल उस फ़ोन को अनलॉक करने में कामयाब हो जाता है। जैसे ही फ़ोन खोलकर अब देखता है कि तो उसमें उस फ़ोन पर इंटरनेट के नंबर से कुछ ऑडियो मैसेज थे। निखिल ने अपने हेडफोन्स को निकाला और सुनने लग जाता है एक एक करके। अब निखिल ने सारे ही ऑडियो मैसेज को सुना था। उसके एक्सप्रेशन हर एक मैसेज के साथ बदलते जा रहे थे, हर एक सेकंड के साथ वो उसके एक्सप्रेशन बदल रहे थे। तो भी भूमिका भी ये सब नोटिस कर रही थी। तभी निखिल ने अपना फ़ोन निकाला और रोहित को एक मैसेज टाइप कर दिया। भूमिका अब यहाँ पर निखिल का हर एक एक्सप्रेशन को देख रही थी। भूमिका भी अब उसको सोच में पड़ जाती है कि आखिर निखिल क्या सुन रहा है, जिससे निखिल के चेहरे पर इतने सारे एक्सप्रेशन उसे साथ में देखने को मिल पड़ते हैं। रोहित अनिका को अपने बाहों में लिए हुए था। जैसे ही उसकी नज़र अपने फ़ोन पर जाती है वो समझ जाता है कि ने अपना काम कर दिया है, इसलिए अब रोहित अनिका को कहता है, चलो अब तुम अपनी मेडिसिन ले लो। अब अनिका अपना सिर फिर से नाव में हिला देती है और कहती है, मुझे उस मेडिसिन से नींद आती है। अब रोहित बड़े प्यार से अनिका के सिर पर किस करता है और उसे मेडिसिन खिला देता है। अनिका भी थोड़ी ही देर में रोहित की बाहों में सो जाती है। अब रोहित भी बड़े ही प्यार से अनिका को बेड पर सुला देता है और फिर आराम से अनिका बेड पर से उठकर अब अपना फ़ोन रोहित अब अपना फ़ोन लेकर रूम से बाहर चला जाता है और अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर रोहित निखिल को कॉल करता है। जैसे ही निखिल के नंबर पर रोहित की कॉल आती है, निखिल झट से फ़ोन उठाता है और कहता है, क्या आप अभी मेरे रूम में आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अब रोहित जवाब देता है, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे रूम में आता हूँ। ये कहकर अब रोहित निखिल के कमरे की तरफ चला जाता है। वहीं निखिल के कमरे में भूमिका अब निखिल से कहती है, क्या बात है, मुझे भी बताओगे क्या। इससे पहले कि निखिल कुछ भी जवाब देता, निखिल के रूम का डोर नॉक होना शुरू हो जाता है। निखिल समझ जाता है कि ये ज़रूर मिस्टर मारवा ही हैं, इसलिए अब निखिल कहता है, सर। निखिल जब बाहर की तरफ जाता है वो देखता है कि सच में बाहर रोहित मारवा ही थे, इसलिए वो उन्हें कहता है, सर आप अंदर आ जाइए। अब रोहित भी निखिल के साथ निखिल के कमरे के अंदर आ जाता है। अब वो भूमिका को देखकर अब वो बिल्कुल से चुप हो जाता है। फिर वो रोहित निखिल से पूछता है, क्या बात है निखिल। अब निखिल कहता है, सर आप खुद से ही सुन लीजिए। रोहित निखिल के बगल में सोफे पर ही बैठ जाता है। निखिल अब अपना लैपटॉप रोहित को दे देता है। रोहित भी हेडफोन लगाकर सारे ऑडियो मैसेज को सुनता है। थोड़ी देर बाद रोहित निखिल की तरफ देखता है। निखिल रोहित से कहता है, क्या लगता है आपको सर कौन हो सकता है ये बॉस, क्या ये लोकेशन और टाइम सही हो सकता है। अब रोहित जवाब देता है, निखिल अभी कुछ नहीं कह सकते, तुम एक काम करो, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालो, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी, ध्यान रहे कि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूट ना पाए। बात को ज़्यादा हल्के में नहीं ले सकते हैं। अब निखिल भी रोहित को जवाब देता है, ठीक है सर। अब रोहित भी वहाँ से उठकर जाने लग जाता है और निखिल के कमरे से अब वो चला जाता है। अब रोहित अपने गेस्ट रूम की तरफ जाने लगता है। अब वो अपने रूम में पहुंचकर अब रोहित अपने पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और एक नंबर डायल कर देता है। जैसे ही फ़ोन कनेक्ट होता है तो सामने से आवाज़ आती है, यस बॉस। अब रोहित कहता है, मैं अभी तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ, हमारे आदमियों से कहो कि वहाँ पर नज़र बनाए रखे और ध्यान रहे, जब जान पर बन जाए तो अपनी जान बचा ले। ये कहते ही अब रोहित अपना फ़ोन कट कर देता है, क्योंकि रोहित यहाँ पर किसी को भी जान से या
क्योंकि रोहित यहाँ पर किसी भी जान के साथ कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। और अब रोहित अपने बेड पर जाकर लेट जाता है। थोड़ी ही देर में उसे नींद भी आ जाती है। दूसरे ही दिन सुबह जब अनिका की आंखें भी खुलती है तो वो देखती है कि रोहित उसके बगल में नहीं था। वो हैरान होती है, पर अनिका को रोहित का रूटीन पहले से ही पता था, इसलिए वो अपने ख्यालों से बाहर आती है। अब अनिका की नज़र सामने ही एनी पर पड़ती है। एनी के हाथों में ड्रेसिंग ट्रे देखकर अब अनिका समझ जाती है कि एनी यहाँ उसकी ड्रेसिंग के लिए आई है। तभी वो बिना कुछ बोले ही अब अनिका एनी को अपना काम करने के लिए अपना सिर हिला देती है। अब एनी भी फिर से अनिका को ड्रेसिंग करने लग जाती है। बेनी